वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बीआरएस बनाएंगे विथ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पिछले वीडियो में हम लोग बीआरएस बनाए थे विथ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका कंसेप्ट देखते हैं किस तरह इसमें चेंज है पिछले वीडियो से। जैसे अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, 10,000 दिया है और इसमें एडिशन हुआ है 5,000 और सब्ट्रैक्शन हुआ है 2,000। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा? टोटल करेंगे तो यहाँ पे 15 माइनस 2 13 आया। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना आया? 13,000 आया। अब आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम क्या करते थे, कैश बुक से पासबुक निकालते थे। आज का टॉपिक है पासबुक से कैश बुक निकालना। तो पासबुक से कैश बुक निकालना, अब इसका मतलब हमें उल्टा जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर जाना है, तो जैसे अब 13 है, 13 से हमें 10 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जैसे कि 10 से 13 लाना था तो 5 ऐड किए और 2 माइनस किए। अब 13 से 10 लाना है तो कैसे करेंगे? 13 में इस जो माइनस किए थे उसको प्लस कर लेंगे, 13 प्लस 2 15, और जो प्लस किए थे 5 उसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, जब क्वेश्चन में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा अगर, तो हमें उल्टा करना होगा। मतलब कोई भी आइटम इंक्रीज अगर हो रहा है, बैंक किसी आइटम से बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो उसको प्लस में नहीं लिख के उसको कहाँ लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। एनी आइटम्स जिसके कारण अगर बैंक डिक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस में नहीं लिख के क्या करेंगे? हम प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हम उल्टा कैलकुलेशन उल्टा कर रहे हैं। हम पासबुक से कैश बुक निकाल रहे हैं, तो हमें एडिशन जो ऐड करते हैं उसको लेस करना होगा और जो लेस करते हैं उसको ऐड करना होगा। तो कैसे करते हैं? फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और एनी आइटम्स ड्यू टू विच ओनली बैंक बैलेंस इंक्रीजिंग। बैंक इंक्रीज हो रहा है तो पहले इंक्रीज होने से क्या करते थे? प्लस में लिखते थे, प्लस कॉलम में। लेकिन अभी यहाँ पे पासबुक बैलेंस दिया है तो हमें उल्टा करना होगा। एड इंक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस में लिखना होगा। और एनी आइटम्स ड्यू टू विच ओनली बैंक बैलेंस डिक्रीजिंग, अगर बैंक डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग माइनस करते थे, लेकिन अभी क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो लास्ट में हमारा आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये ध्यान रखना है कि जब पासबुक दिया हो तो हमें उल्टा करना है। कैश बुक दिया रहे तो हमें बढ़ रहा है तो बढ़ाना है, घट रहा है तो घटाना है। लेकिन जब पासबुक दिया हो तो हमें बढ़ रहा है तो माइनस करना है और घट रहा है तो प्लस करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तभी हम जो आएगा वो हमारा निकलेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक निकलेगा। ये तो फेवरेबल की बात हुई, क्रेडिट बैलेंस की बात हुई। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ, अनफेवरेबल बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ एज पर द पासबुक, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं इसको, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ, तो उस केस में हम क्या करें? कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं, जैसे अभी बताए हैं उसी तरह करेंगे। बस ओवरड्राफ्ट रहेगा तो उसको माइनस में लिख देंगे और सब चीज़ वही होगा। एनी आइटम ड्यू टू विच ओनली बैंक बैलेंस इंक्रीजिंग हो रही है, तो इंक्रीजिंग होते ही हमें क्या करना है? उल्टा करना है, माइनस में लिखना है। और डिक्रीज अगर हो रहा है बैंक बैलेंस तो हमें प्लस में लिखना है। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर यहाँ ओवरड्राफ्ट है तो डिफरेंस भी नॉर्मली ओवरड्राफ्ट ही आता है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट नहीं आया तो हम उसको बिना ओवरड्राफ्ट का भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम बीआरएस बनाएंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से निकालना है। क्वेश्चन में लास्ट में देखो दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है 50,000। तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 लिखेंगे। उसके बाद ए नंबर देखते हैं।
2 चेक्स, 2000 का चेक है और 5000 का चेक है, वी आर पेड इन टू बैंक, उसको बैंक में जमा किया गया इन अक्टूबर 2016, बट वी आर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के मंथ तक उसने बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने 5000 और 2000, 5000 और 2000 के दो चेक, दैट इज 7000 के चेक हमने बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक ने उसको जमा नहीं लिया। तो जमा नहीं लिया तो मैंने तो सोचा जमा हो गया, मेरे हिसाब से तो बैंक बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बैंक घटा हुआ है। तो यहाँ पे बैंक घट रहा है, तो घट रहा है तो मैंने बताया कि जब घट रहा है तो यहाँ उल्टा करना है, क्या करना है, उसको प्लस में लिखना है। जब भी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो तो हमें उल्टा करना है, तो उसको प्लस में लिखना है। चेक डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है बी नंबर, देखते हैं। ए चेक ऑफ ₹800 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से चेक आया था, वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक में आपने लिख दिया कि हमने बैंक में जमा कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दिया, इसका मतलब आपने उसको बैंक में जमा के भेज दिया। बट वाज ओमिटेड टू बी बैंक, लेकिन बैंक में तुमने उसको भेजा ही नहीं। तो जब बैंक में नहीं भेजा तो बैंक में क्या हुआ है, बैंक में घटा हुआ है, बैंक में वो चेक जमा ही नहीं हुआ तो बैंक में घटा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे घटा हुआ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसको बढ़ाएंगे, 800 प्लस में लिखेंगे। चेक्स रिसिप्ट, चेक्स चेक्स ओमिटेड लिख देंगे, चेक्स ओमिटेड टू सेंट, बैंक में भेजना ही भूल गए हम, इसलिए हमारा बैंक घटा हुआ है, तो यहाँ प्लस में लिखेंगे, उल्टा करेंगे। चेक्स फॉर 10,000 वेयर इशूड इनटू बैंक, 10,000 का चेक हमने बैंक में जमा किया, सॉरी हमने इशू किया किसी को, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने उसको, इशू इनटू द बैंक, बैंक में हमने इशू किया जमा करने के लिए, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने उसको जमा नहीं लिया। तो जमा नहीं लिया तो बैंक क्या हुआ है, बैंक घटा हुआ है, तो बैंक घटा हुआ है तो फिर हम बैंक बढ़ाएंगे 10,000 से। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है डी नंबर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो इंटरेस्ट कलेक्टेड किया तो बैंक आपके अकाउंट में कलेक्ट करके इंटरेस्ट लिख देगा, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे उल्टा करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ चेक जब हम इशू करते हैं किसी को तो बैंक डेबिट करता है, तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसको सही करेंगे, ये हो जाएगा डेबिटेड। तो जब डेबिटेड हो जाएगा तो बैंक ने डेबिट नहीं किया, मतलब बैंक ने नहीं घटाया है, तो बैंक ने नहीं घटाया तो बैंक बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, तो ये 10,000 माइनस में होगा, यहाँ क्रेडिटेड नहीं होगा, यहाँ पे डेबिटेड होगा। चेक्स डिपॉजिटेड नहीं होगा, चेक इशूड होगा, चेक इशूड नॉट डेबिटेड, तो नॉट डेबिटेड तो बैंक बढ़ा हुआ है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। अब इसका निकालेंगे, कितना आ रहा है 57,800, 57,800 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 11,000, माइनस कर देंगे 46,800 होगा, इसको लिखेंगे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक था तो हम लिखेंगे कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पासबुक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित करेंट अकाउंट सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000, पासबुक क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस है 20,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन ही सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट पे आपने चेक ड्रॉ किया, मतलब किसी को दिया, जाओ मेरे अकाउंट से निकाल लो, लेकिन वो करेंट अकाउंट में बैंक ने लिख दिया, मतलब आपके बिजनेस के अकाउंट से माइनस कर दिया, तो आपका बैंक घट गया, तो यहाँ पे घटने से हमें क्या करना है, प्लस में लिखना है, उल्टा करना है, तो 400 प्लस में होगा। चेक
रॉन्गली डेबिटेड, चेक को गलती से बैंक ने डेबिट कर दिया है। नंबर 2 देखो, ही इशू 2 चेक्स ऑफ 300 एंड 500, 300 रुपये और 500 रुपये का 2 चेक हमने किसी को दिया, जाओ मेरे अकाउंट से निकाल लो। बट ओनली द फर्स्ट चेक वे आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब 300 का तो निकाल लिया, तो जो निकाल लिया वो तो सही है, उससे हमें गलती नहीं है। गलती किससे हुआ है? 500 से, उसी को रिकॉन्साइल करना है। 500 का चेक जो हम किसी को दिया था वो बैंक में निकालने ही नहीं गया, तो हमारा बैंक बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ तो यहाँ उल्टा करना है, हमें माइनस में लिखना है। तो लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब 500 का चेक हमने इशू किया था लेकिन निकालने नहीं गया। 1 चेक इशूड बाय मिस्टर मोहित 500 ऑन दिसंबर 25, आपने 500 का चेक किसी को दिया, जाओ बैंक से निकाल लो, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो आदमी निकालने नहीं गया। लेकिन आपने कैश बुक में लिखा है रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, उसको आपने कैश बुक में 2 बार लिख दिया। कैश बुक में आपने लिख दिया कि 1000 रुपया 500 प्लस 500, 1000 रुपया किसी ने निकाल लिया तुम्हारे अकाउंट से, ये तुमने कैश बुक में लिखा, लेकिन पासबुक में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो पासबुक तो तुम्हारे हिसाब से घटना चाहिए, लेकिन घटा नहीं, वो क्या हुआ? एक्चुअली बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो हमें उल्टा करना है, घटाना है, लेकिन ट्वाइस है इसलिए 1000 अमाउंट होगा। चेक यहाँ भी वही होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे टोटल करेंगे 20,400 होगा, और 20,400 से 1,500 माइनस करेंगे तो 18,900 होगा। इसको लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है क्वेश्चन में सबसे पहले तो बैलेंस हमें खोजना है, बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये ओवरड्राफ्ट है, सिंपल है, कुछ नहीं है, वो भी इसी तरह बनेगा, बस लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट है तो अमाउंट जो है माइनस में होगा, जो भी अमाउंट है वो नेगेटिव में होगा, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखते हैं नंबर 1, पेमेंट ऑफ चेक। उसके बाद देखते हैं द पेमेंट ऑफ अ चेक ₹550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, तुमने 550 किसी को पेमेंट किया, जाओ मेरे अकाउंट से निकाल लेना, तो निकाला होगा 550, लेकिन पासबुक में 2 बार 550 माइनस कर दिया तुम्हारे अकाउंट से, तो बैंक घट गया 550 से, 550 से बैंक घट गया, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, उल्टा करेंगे, लिखेंगे पेमेंट ऑफ अ चेक, पेमेंट रॉन्गली रिकॉर्डेड। उसके बाद है विड्रॉल कलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाई 500। विड्रॉल कलम मतलब जो पासबुक में से जो पैसा निकालते हैं हम, उस कॉलम में 200 रुपया कम लिखा हुआ है, तो जब 200 रुपया कम लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारा विड्रॉल कम दिखाया है, तो इसका मतलब हमारा बैंक बढ़ा हुआ है, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो माइनस में लिखेंगे 200। विड्रॉल कलम अंडर कास्ट, विड्रॉल कलम अंडर कास्ट। उसके बाद ए चेक ऑफ ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक में आपने डेबिट किया है, मतलब आपने डेबिटेड इन द बैंक कॉलम द कैश बुक में डेबिट किया, मतलब आपने मान लिया कि बैंक में जमा हो गया, बट इट वाज नॉट सेंड टू बैंक, लेकिन बैंक में आपने जमा नहीं किया, तो बैंक तो घटा हुआ है, तो बैंक घटा हुआ है तो हम इसको बढ़ाएंगे, प्लस में लिखेंगे चेक नॉट सेंट टू बैंक। सेम उसी तरह है नंबर 4, चेक 300 डेबिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक में तो डेबिट कर दिए, मतलब बैंक में जमा मान लिए, नॉट सेंड टू बैंक, लेकिन बैंक में नहीं भेजे, तो सेम वही चीज़ है, चेक नॉट सेंट टू बैंक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के हिसाब से, तो उस हिसाब से आंसर नहीं आएगा, तो क्वेश्चन दोनों एक जैसा दिया हुआ है, एक जैसा नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी में थोड़ा गलत भी रहता है,
तो ये 300 भी सेम ही होगा, तो बुक से आंसर तो नहीं मैच करेगा, हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, आंसर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। नंबर 5 है ₹500 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजॉनर चेक वे आर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। पासबुक में एंटर कर दिया मतलब बैंक घट गया, चेक डिजॉनर हुआ तो बैंक घट गया, बैंक घट गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 500 से, चेक डिजॉनर तो बैंक बढ़ा दिए। अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे 20,200 और माइनस 1,550 तो 18,650 आएगा। इसका आंसर ये नहीं होगा, 18,650 होगा। लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट था तो ओवरड्राफ्ट रहेगा, क्योंकि इस प्लस में आना चाहिए, अगर माइनस में आता है तो ओवरड्राफ्ट हट जाता है, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पासबुक ऑफ मिस्टर रणधीर सो अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,950 तो यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। पासबुक ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस में लिखेंगे 40,950। उसके बाद दिया है आउट ऑफ द चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 ड्रॉन बाय मिस्टर रणधीर। ड्रॉन मतलब इशू किए हमने किसी को, जाओ निकाल लो। लेकिन चेक्स ऑफ ₹3,000 एनकेस्ड इन अप्रैल। 3,000 का चेक इस मंथ में नहीं एनकेस हुआ, वो नेक्स्ट मंथ में एनकेस हुआ, तो इस मंथ में बैंक बढ़ा हुआ है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे 3,000। लिखेंगे चेक इशूड नॉट एनकेस्ड या नॉट प्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं। क्रेडिटेड बाय बैंक विथ ₹3,800 बैंक ने जमा कर दिया, आपके लिए इंटरेस्ट जमा कर दिया। कलेक्टेड बाय देम बट द अमाउंट इज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है, तो बैंक तो जमा कर दिया है, बैंक बढ़ गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। बैंक बढ़ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। फिर यहाँ पे नंबर 3 देखो 10,900 पेड इन बाय मिस्टर रणधीर इन कैश एंड चेक। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,800 वे आर कलेक्टेड इन अप्रैल। 3,800 का चेक अप्रैल में जाके जमा हुआ है, तो 3,800 से बैंक घटा हुआ है, इसको प्लस में लिखेंगे चेक नॉट कलेक्टेड। उसके बाद ए चेक ऑफ 780 क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में जमा कर दिया है, बीइंग डिजोनर इज डेबिटेड अगेन, मतलब पासबुक में एक बार क्रेडिट किया और एक बार डेबिट किया, मतलब पासबुक में उसका इफेक्ट नील हो गया है। तो बैंक घट गया, बैंक ने पहले बढ़ा दिया फिर बाद में बैंक ने घटा दिया, तो बैंक घट गया 780 से। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक, कैश बुक में उसका आपने कोई एंट्री नहीं किया, तो आपके हिसाब से बैंक बढ़ा होना चाहिए लेकिन बैंक तो घटा है, तो यहाँ घटा है तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 780 से। लिखेंगे चेक डिजॉनर, चेक डिजॉनर मतलब बढ़ा है तो घटाएंगे, घटा है तो बढ़ाएंगे, इसमें उल्टा करते हैं। अब इसका टोटल करेंगे 47,750 आएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो 43,170 आएगा। लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से शुरू करेंगे तो कैश बुक पे आएंगे, तो इस तरह हम लोग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा तो हम लोग BRS बनाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि बैंक बढ़ेगा तो माइनस में लिखेंगे, बैंक घटेगा तो प्लस में लिखेंगे। इसी के साथ ही बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से किस तरह हम लोग BRS बनाते हैं वो हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच।